हेलो फ्रेंड्स, पीएलसीएस कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग एबीबी पैनल बिल्डर 600 सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इसमें आपको पूरा सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या टूल्स होते हैं इस सॉफ्टवेयर में, और फर्स्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जब आप पैनल बिल्डर 600 इंस्टॉल करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन आ जाएगा, पैनल बिल्डर 600 के नाम से। ये आइकन जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जो है मैंने प्रीवियसली वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देख के सॉफ्टवेयर जो है वो उसका लिंक भी आपको दिया हुआ होगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका जो है ये पैनल बिल्डर 600 ओपन हो जाएगा। ये जो पैनल बिल्डर 600 है, ये एबीबी के अलग अलग एचएमआई, जैसे आपका सीपी 600 और सीपी 600 इको, दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें अलग अलग वर्जन है काफी सारे। उन सबके जो है ग्राफिक्स डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इस पे काम करना है। तो उसके बाद ये ओपन हो गया, ये हमारा जो है पूरा दिख रहा है। आप इसके बाद क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद यहाँ आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ न्यू का ऑप्शन भी दिखेगा, बट जब आप इसमें डेवलप करेंगे तो जो प्रीवियस सेटिंग होगी उसमें एक न्यू प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है। तो हम लोग जो है वो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आया कि आप प्रोजेक्ट नेम ले सकते हो। वो मैंने यहाँ पे दिया प्रोजेक्ट नेम, इनोविक ई लर्निंग। एबीबी ई लर्निंग प्रोजेक्ट का नेम, आप कोई भी नेम ले सकते हो। अगर कुछ नहीं लेना हो तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रोजेक्ट 1 2 3 4 इस तरीके से आपको नेम आएंगे, तो आप ये नेम भी रहने दे सकते हैं। देन आफ्टर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगर आप फिनिश कर देंगे तो जो प्रीवियसली सेलेक्टेड एचएमआई है उस पे काम होने लगेगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन कौन से एचएमआई को सपोर्ट करते हैं। ये जो सीपी 600 सीरीज के ये सारे एचएमआई हैं, तो सीपी 620, सीपी 630 और सीपी 635, ये आपके जो है सीपी 600। और ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं सीपी 650, 51 टू 676, ये सीपी 600 इको फैमिली के होंगे। तो आप इनमें से जो भी एचएमआई आपके पास अवेलेबल है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ग्राफिक्स का साइज, आपको जो एचएमआई स्क्रीन है उसका साइज आ जाएगा, और आपको ऑब्वियसली उसी साइज का ग्राफिक्स डेवलप करना है। ठीक है। जो पैनल का साइज है, ये जो एचएमआई पैनल है उसके साइज यहाँ दिखाई देने लगेंगे। आप चाहे तो उसे एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हो। आप जैसे इसे सेलेक्ट करते हो, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता है। आप देखेंगे पोर्ट्रेट में किया तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, लैंडस्केप में किया तो ये चेंज कर लेता है अपने आप। ठीक है। तो जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल होते हो वो आप सेलेक्ट कर लेते हो। नॉर्मली लोग लैंडस्केप मोड में प्रोग्राम करना प्रीफर करते हैं, ग्राफिक्स डेवलप करना प्रीफर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो कोई भी सेलेक्ट कर, मैंने सीपी 676 सेलेक्ट किया है और इसको फिनिश कर, फिनिश करते हो तो आपका जो है वो सॉफ्टवेयर का व्यू आ गया। ये टोटल सॉफ्टवेयर का व्यू है। हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज क्या है और क्यों यूज होती है। आप यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से जो साइज है, आप ग्राफिक्स का वो चेंज कर सकते हो। जिस भी साइज पे आप मॉनिटर करना चाहे देख सकते हैं। अब इसके तो ये सॉफ्टवेयर, इसके 5 मेजर पार्ट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। 5 मेजर पार्ट्स है, उन्हीं के सहारे ये पूरा ग्राफिक्स डेवलपमेंट से लेके सिमुलेशन, या आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, एचएमआई को रन करा सकते हो इन्हीं 5 मेजर पार्ट्स के हेल्प से। तो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा ये वर्क स्पेस है। ये जो वर्क स्पेस है आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है। ये टोटल वर्क स्पेस, ये एरिया जो वर्किंग एरिया है हमारा, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट व्यू। जैसे इसमें अभी पेज 1 है, पेज 2, पेज 3, ये सारे जिसको भी आप सेलेक्ट, उस समय दिख रहा होगा स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, उस सबका व्यू आ जाएगा। वो कितने ऑब्जेक्ट से मिलके बना, ये सारा डिटेल्ड वे में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट व्यू है, ये प्रोजेक्ट ट्री कंटेन करता है सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया उसका नाम यहाँ आ रहा है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ आ रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा पेज मैनेजर से रिलेटेड। ठीक है, सारा डिटेल आना है, कट कर देते हैं। उसके बाद आपको जो है पेजेज, कितने पेजेज आपने क्रिएट किया है, ये पेज 1 है।
ठीक है, इससे रिलेटेड सारा डिटेल तो ये प्रोजेक्ट ट्री के अंदर आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटोकॉल, टैग्स, ट्रेंड्स, ये सारा डिटेल इसमें होता है। तो ये ट्री के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ट्री में आपको। देन आफ्टर ये जो है हमारे 3 हो गए। चौथी फोर्थ वन जो है हमारा वो है विजेट गैलरी। सारा जो विजेट्स हैं, जब आप ग्राफिक्स डेवलप करोगे, अगर आप HTML और स्कैडा के बारे में नॉलेज है आपको, तो आप जानते होंगे इसमें सबसे पहले हमें ग्राफिक्स डेवलप करना पड़ता है। तो जब आप ग्राफिक्स डेवलप करते हैं तो उसमें आपको कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है। तो वो सिंबल एक तरीके का लाइब्रेरी, तो ये विजेट गैलरी जो है ये हमारा सिंबल लाइब्रेरी है। ठीक है, इसमें सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे आपको इसमें अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे टेक्स्ट और न्यूमेरिक है। ठीक है, इसके अंदर आपको अलग अलग इमेजेस की कैटेगरी है, आपको शेप्स की कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर ये सब कैटेगरी है, इमेजेस, शेप्स, क्लॉक्स, ये सब है। ठीक है, आपको जब जिसकी जरूरत है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही बटन्स में आप जाते हैं तो बटन्स के अंदर आपको ढेर सारे सब कैटेगरीज है, स्टैंडर्ड बटन, वाइड, इल्यूमिनेटेड, सिंपल, जब जो चाहिए आपने सेलेक्ट कर लिए वो। फ्लैग्स, तो जिस टाइप के भी आपको जो जरूरत है आप इसको विजेट सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मीटर में आप जाएंगे तो ये गेज का कैटेगरी है आपको, इसके अलावा गेज हॉरिजॉन्टल, गेज वर्टिकल, बार ग्राफ्स, तो जो आपको जरूरत है सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपको स्विचेस दिखाई देंगे। स्विचेस के सेक्शन में आपको नॉब्स हैं, स्विचेज हैं, स्लाइडर्स हैं। तो ये सारा जो सिमुलेशन के लिए जो है, अगर हमें जरूरत होती है वैल्यू के, एनालॉग वैल्यू को शो करने की, तो स्लाइडर्स या बार ग्राफ्स के थ्रू हम शो करते हैं। तो लाइट्स के ऑप्शंस आएंगे तो आप अलग अलग लाइट्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं सब कैटेगरी में। मीडिया में जाएंगे तो ये आपको RSS फीड्स और IP कैमरा का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वैसे ही एडवांस में जब आप जाते हो तो यहाँ कंट्रोल लिस्ट या डेटा सोर्सेज के ऑप्शन है। आइकन्स में आपको अलग अलग आइकन्स दिखाई देंगे, जैसे ऑडियो है, शैडेड ऑडियो है, ठीक है, अलर्ट्स हैं, ये सब की जरूरत आपको ग्राफिक्स डेवलप, इलेक्ट्रिक शैडो है, तो इस टाइप के आएंगे। फैक्ट्री ऑटोमेशन में आपको जो इंडस्ट्रियल सिंबल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज होती हैं, उनके सिंबल्स आएंगे। जैसे मोटर है, मिक्सर्स चाहिए तो मिक्सर्स पे क्लिक कर लिया, कॉर्नर्स चाहिए कॉर्नर्स आ गए, पंप्स है तो पंप्स का। ये सारा डिटेल आपको इसमें, क्लासिक ब्लोअर है तो जो आपको रिक्वायर्ड है, क्लासिक पंप्स है तो ये पंप्स हैं, अलग अलग मिक्सर है, ठीक है, ट्यूब्स हैं, वो सब आपको इसमें मिल। तो आपको जब जिसकी रिक्वायरमेंट है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब विजेट के बाद आपको प्रॉपर्टीज की, चाहे पेज की प्रॉपर्टी हो, चाहे जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी हो, ये सारी प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टीज सेक्शन में मिलेंगी। जैसे ये पेज है तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखा रहा है कि इसकी विड्थ जो है 1024 है, हाइट जो है वो 768 पिक्सल्स है। बैकग्राउंड कलर, अगर आप बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप लेना चाहें। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने ग्रे कलर लिया तो इसका कलर ग्रे हो गया, बट ग्रे के साथ ग्रे मैचिंग नहीं है। देन तो जो भी कलर आप लेना चाहें से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको येलो कलर चाहिए तो येलो कलर का ग्राफिक्स हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, अब ये जो है ये स्नैप मोड में, अगर आप चाहेंगे कि ये जो ग्राफ, तो ये 5 अलग अलग पार्ट्स है, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब अगर पेज ये जो है हमारा स्नैप मोड में, तो स्नैप मोड को अगर आप चाहें यहाँ व्यू में जाके, ठीक है, यहाँ ऑप्शन आता है शो ग्रिड और यहाँ है स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, शो ग्रिड ऑप्शन पे गए तो यहाँ ग्रिड फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, आपने क्या किया, शो ग्रिड ऑप्शन में गए तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये ग्रिड फॉर्म में दिखा। अब ग्रिड को आप जो है कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में गए, अब ये जो ग्रिड है आपका, इसमें मेजर माइनर ये लाइंस का दिखा रहा है, तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ग्रिड जो है वो 100 का चाहिए तो हाइट इसकी 100 कर लेते हैं, 100 कर देते हैं, ओके कर दिया। देखिए इसके ग्रिड के साइज बढ़ गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके इसके साइज कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको 40 साइज का चाहिए तो आप यहाँ 40 कर लिया। आप डीम कर सकते हैं बैकग्राउंड को कि ग्रिड तो हो लेकिन बैकग्राउंड उतना दिखाई ना दे चमकता है, तो डीम हो गया, तो ये देखो उसका साइज कम हो गया। तो इस तरीके से आप जो है स्नैप से ग्रिड, ग्रिड से स्नैप, इस फॉर्म में चला सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए देन व्यू में गए और इसको हमने डीसेलेक्ट कर दिया। तो ये सारा इसका व्यू था कि इस तरीके से आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। अब प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो गया, तो सबसे पहले मुझे पेज क्रिएट करना है। अगर एक पेज है तब तो ठीक है, अगर आपको 2-3 पेजेस क्रिएट करने हैं तो आप इस पे राइट क्लिक करते हैं, आप यहाँ इंसर्ट न्यू पेज के ऑप्शन,
ऑप्शन है या पेज 2, तो आप इसका नाम बदल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कोई भी नाम रखना है, जैसे आपने यहाँ नाम रख दिया ट्रेनिंग पेज। ठीक है, ओके। पहले वाले का नाम जो है वो भी बदल सकते हैं, आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं पेज। ठीक है, इसका नाम आपने रख दिया ट्रेनिंग या ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, कुछ भी इस तरीके से नाम आप ले सकते हैं। पूछेगा कि सेटिंग चेंज हो जाएगी, मैंने कहा कोई नहीं। अगर आपको इंपोर्ट करना चाहते हैं पेज तो वो भी कर सकते हैं। इंपोर्ट पेज के ऑप्शन पे जाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हुए हैं, इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे आप गए और आपने सेलेक्ट कर लिया, ओपन करते हैं। अब इसमें से जो भी यहाँ दो पेजेस डेवलप थे, तो पेज 1 है, इसको ओपन करते हैं, पेज 1, तो वो वाला पेज यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में जो आपने डेवलप किया हुआ, वो भी एक ब्लैंक पेज ही है। ठीक है, ये अलग अलग पेजेज, तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजेज डेवलप कर सकते हैं, पेज 1, ट्रेनिंग पेज 1 और कुछ इस तरीके से। डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे, ये टेम्पलेट्स है। आप जो पेजेज आप डेवलप करते हो उनको टेम्पलेट आप दे सकते हो अलग अलग। ठीक है, जैसे आपने यहाँ राइट क्लिक किया, इंसर्ट न्यू टेम्पलेट पेज, न्यू टेम्पलेट पेज 1 है, ओके कर दिया मैंने, नाम आप बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरा टेम्पलेट लेना है तो टेम्पलेट पेज 2 है, ओके कर दिया। ठीक है, अब जो टेम्पलेट पेजेज है इसकी जरूरत क्यों होती है, अब मैं मान लो एक ही जैसे सिंबल आपको अलग अलग जरूरत है, तो आप वो सारे सिंबल्स जो हैं वो आप इन पेजेज पे ले सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट पेजेज पे आप ले लेंगे, जैसे टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट पेज 1 को मैंने ट्रेनिंग पेज 1 और 2 से कलेक्ट किया है, तो जो भी सिंबल्स मैं यूज करूंगा, जो भी प्रॉपर्टीज मैं यूज टेम्पलेट पेज 1 में यूज करूंगा, वो इन दोनों में शो होंगे। अगर टेम्पलेट पेज 2 को मैंने पेज 1 से जोड़ रखा है, तो पेज 1 जो भी यहाँ चेंज कर, मान लो अगर 10 अलग अलग पेजेज मुझे सेम चेंजेस करने हैं, तो 10 अलग अलग जाके जगहों पे जाके मैं प्रॉपर्टीज नहीं डालता, मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट पेज में वो प्रॉपर्टी डालूंगा, और उन जगहों पे टेम्पलेट है, नाम से ही क्लियर है वो ऐसे, तो मैं टेम्पलेट पेज 1 पे गया। ठीक है, पेज 1 है। अब इसमें अगर मान लो मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जैसे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना है तो ये कलर ले लिया, तो अब जो ट्रेनिंग पेज 1 होगा उसमें ये चेंज हो जाएगा अगर मैंने वहां सेलेक्ट किया है। ठीक है, टेम्पलेट पेज 2 है, अगर टेम्पलेट 2 पेज 2 का बैकग्राउंड मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इवन इमेज गैलरी में, जो विजेट गैलरी में कुछ इमेजेज के भी ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ से इमेजेज भी ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ गए, यह इमेजेज आए। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेजेस वगैरह लेके भी लगा सकते हैं। फिलहाल अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड अटैच किया है, अटैच टू का ऑप्शन, सॉरी, तो यहाँ पे जो है आप इसका कलर चेंज कर, कलर ले लिया। अब यहाँ ट्रेनिंग पेज 1 में आए। ठीक है, अब ट्रेनिंग पेज 1 जो है यहाँ पे आएगा ऑप्शन की प्रॉपर्टी की, टेम्पलेट अभी नन है, तो मैंने कर लिया टेम्पलेट पेज 1, इस पे आ गए, इसको मैंने दे दिया टेम्पलेट पेज 2, पेज 1 पे गए, मैंने दे दिया टेम्पलेट पेज 2। तो जो भी आप यहाँ दो, जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है, जो टेम्पलेट पेज है उसका साइज जो है वो कम है। ठीक है, वो अलग अलग एक्चुअली HMI जो मैंने इंपोर्ट किया था तो उसके साइज के हिसाब से है उसका कलर। इस तरीके से हम टेम्पलेट पेज डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। तो कितने भी पेजेस हैं, तो आज की जो है ये इस लेक्चर में हम लोग टेम्पलेट पेज डिफाइन करना और सिमुलेट करना सीखेंगे। तो इस तरीके से है, कोई भी जो प्रॉपर्टी लेते हो, जैसे मान लो अगर टेम्पलेट पेज 1 है, तो इसमें आपने कोई भी सिंबल लिया, कोई सा, जैसे एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बटन है वो टेम्पलेट पेज 1 से जो भी कनेक्टेड होगा उसमें दिखाई देगा। और मान लो टेम्पलेट पेज 2 में जो है आपने कुछ कोई भी बटन अटैच किया, आपने ये स्विच किया। ठीक है, तो ये स्विच आपको जो भी टेम्पलेट पेज 2 से अटैच है उसमें दिखाई, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग पेज 1 में ये बटन अपने आप दिख रहा है, हाँ ट्रेनिंग पेज 2 में ये दिख रहा है, पेज 1 में भी ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपके जो है अलग अलग सारे दिखाई दे। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब जो है ये हमने आपको टेम्पलेट डिजाइन करना और पेज डिजाइन करना सीख लिया। आप कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमें प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना। ये सारे प्रोटोकॉल, इसके लिए क्या करते हैं, प्रोटोकॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोटोकॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो है ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा तब जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे।
प्लस पे क्लिक करते आ गया। अब आपको क्या लेना है, प्रोटोकॉल। यहाँ ढेर सारे जो जो प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है हमारा एबीबी एचएमआई, वो सब यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे एबीबी कोडेसिस कोडेसिस ये सारे हैं, मॉडबस आरटीयू ये सब। तो हमें यहाँ करना है सिमुलेट। तो हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल्स या सिस्टम वेरिएबल्स कर सकते हैं, बट वेरिएबल को प्रेफर किया जाता है। वेरिएबल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब प्रोटोकॉल्स हो गया हमारा डेवलप। देन आफ्टर हम टैग पे क्लिक करते हैं। अब मुझे टैग डिफाइन करना है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टैग प्रोवाइड करने के लिए आप टैग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टैग के लिए आपने प्लस पे क्लिक किया, आ जाते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। अलग अलग डेटा फाइल्स है, तो जो टैग आप डिफाइन करेंगे इनमें से कौन से डेटा फाइल्स के लिए, अगर 2 वैल्यूज डिपेंडेंट है तो आपका बुलियन है, अगर 8 वैल्यूज पे है तो बाइट है। इसी तरीके से शॉर्ट है, इंट है, ये सब एनालॉग डेटा के लिए रहता है अलग अलग। बाइट, शॉर्ट, इंट, अनसाइंड बाइट, ये सब काफी सारे आते हैं, डबल, फ्लोट, तो ये काफी सारे यहाँ पे डेटा फाइल्स। तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपका जो डेटा है वो किसको सपोर्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग मैं जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट बुलियन है, मैंने बुलियन को ही रखा। ओके करते हैं, टैग वन हो गया। आप चाहे तो यहाँ से नाम बदल सकते हैं, टैग वन को कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसका नाम डिस्क्रीट बुलियन है ये, तो मैंने इसका नाम डी2 कर दिया। दूसरा डेटा लेना, दूसरा टैग, मैंने इसका नाम dt2 कर दिया। और अगर मुझे इसको चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर दूंगा। अगला टैग मुझे लेना है, इसका नाम मैंने 81, ठीक है। और मुझे इसका जो है टाइप करना है, डेटा टाइप जो है चेंज करना है, तो डेटा टाइप पे गए और ये मैंने अगला लिया मैंने। तो यहाँ जो है इसका नाम मैंने 82 रख दिया, इंट है ऑलरेडी। अगर ठीक है, यहाँ तीसरा 83। अब इसका मैं डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ गया मैं और यहाँ मैं अनसाइड बाइट ले लेता हूँ। ऐसे आप अलग अलग काफी सारे ये यूज कर सकते हैं टैग। ठीक है, टैग नेम वगैरह इसके आगे आपको ट्रेंड्स है, रिपोर्ट्स है, ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो टैग हमने डिफाइन कर लिया। अब टैग डिफाइन करने के बाद अब हम पेजेस डिफाइन करने आ गए, ट्रेनिंग ये सारा। अब मुझे करना है सिमुलेट। ठीक है, अगर आपके पास HMI अवेलेबल होगा तो आप HMI के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो। तरीका बहुत आसान है, यहाँ सिंपल है, डाउनलोड टू टारगेट। आप HMI में डाउनलोड करेंगे वो वर्क करेगा। बट मेरे पास HMI अवेलेबल नहीं है तो मैं टारगेट को डाउनलोड नहीं कर सकता। मैं कहाँ से करूंगा, यहाँ आपको जो है स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट सिमुलेशन दो तरीके हैं स्टार्ट सिमुलेशन के। आप या तो इस पे क्लिक कर सकते हैं या आप रन में जाएंगे, यहाँ स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है, तो आप रन पे यहाँ क्लिक करते हैं या स्टार्ट सिमुलेशन पे यहाँ क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन क्लिक करना है कि सेव करना है। आप सेव कर सकते हो पहले भी प्रोजेक्ट को। अब आप देखेंगे कि अलग अलग ये आपको सिमुलेट। ठीक है, आपका इस तरीके से आप चाहे तो प्रोजेक्ट को सिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम जो अगर मल्टी पेजेस हमने डिफाइन किया है तो कैसे एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकते हैं, पेज को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन हम लोग डेवलप करेंगे। आज के इस वीडियो का मेरा एम यही था कि हम फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करते हैं, अलग अलग व्यूज क्या है इसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, किस तरीके से टैग आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकते हो, और फाइनली कहाँ से आप इसे जो है सिमुलेट करा सकते हैं, ये सब पता चले। बाकी जो बेसिक है ये सब सेम है। जैसे प्रोजेक्ट को सेव करना है तो सेव ऑल में जाके क्लिक करके आप करते हैं, कट है, कॉपी है, ये सब फॉर्मेट्स हैं, व्यूज हैं, ये सब चीजें जो है सिंपल रहती हैं जैसे और तो बाकी सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो इस वीडियो को जो है अभी तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हमारी ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए कंटेंट के साथ। इसके आगे के कंटेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।